हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीआरपीएफ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे और हमारी जो क्लासें हैं पिछले वीक से क्लासें नहीं हो पाई है, तो जो क्या है हेल्थ जो है इंजर्ड होने की वजह से क्लासें नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब हमारी क्या है रेगुलर क्लासें चलेगी, प्रतिदिन क्लासें चलेगी। तो चलिए आज की सेक्शन को शुरुआत करते हैं। आज की सेक्शन का पहला, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है दुष्ट लिंक युद्ध अभ्यास 2023 भारत और किस देश के मध्य हुआ था। देखिए दुष्ट लिंक अभ्यास जो है, ये अभ्यास जो है अग्निवीर की जो परीक्षा थी 17 अप्रैल की, उसमें भी पूछा गया था। तो ये युद्ध अभ्यास जो है वो किन किन दो देशों के मध्य हुआ था। तो ये जो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था। अब बात करते हैं कि समय की कब हुआ था। तो ये जो है वो 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक, 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक यह युद्ध अभ्यास चला था। किसके बीच? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच चला था। स्थान, आयोजक स्थल कहां आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित जो है ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में यह आयोजित हुआ था। अब बात करते हैं इसके सत्र की कि कौन से सत्र का था। तो ये चौथा था। कौन सा था? चौथा था। अब बात करते हैं दुष्ट लिंक जो युद्ध अभ्यास है, इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत या प्रथम आयोजन जो है वो कहां हुआ था? तो प्रथम जो आयोजन जो है ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान में यह पहली बार आयोजित हुआ था। अगर समय की बात करें तो यह 2019 में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 2019 में पहली बार दुष्ट लिंक युद्ध अभ्यास हुआ था। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें दूसरी बार जो हुआ था, दूसरा युद्ध अभ्यास जो है वो कब हुआ था? तो दूसरा युद्ध अभ्यास जो है वो रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। कहां हुआ था? रानीखेत उत्तराखंड में यह आयोजित हुआ था। और तीसरा भी ध्यान रखें क्योंकि करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीसरा जो आयोजित हुआ था यह कहां आयोजित हुआ था? तो यह उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था तीसरा। और चौथा जो हमारा जो है 2023 में जो 20 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चला था वो कहां हुआ था? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ की जो स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1939 में की गई। कब की गई थी? 1939 में की गई थी। और एक मुख्यालय भी ध्यान रखें, सीआरपीएफ का जो है मुख्यालय है वो कहां स्थित है? तो नई दिल्ली में है। कहां स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। स्थापना जो है 1939 में हुई थी इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? देखिए कौन सा विटामिन जो है वो गर्म करने पर जो है नष्ट हो जाता है? तो हमारा विटामिन सी जो है वो हमारा गर्म करने से नष्ट हो जाता है। देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी भोजन है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो क्या है हम उबालेंगे तो क्या उसमें विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। तो भोजन जो होता है, गर्म भोजन तो होता है, उसका तरकीबन जो है क्या है विटामिन सी जो होता है वो खत्म हो जाता है। भोजन उबालने से क्या है विटामिन सी खत्म हो जाता है, इसके साथ बी भी खत्म हो जाता है, लेकिन मुख्यतः सी ही पूछा जाता है क्योंकि विटामिन सी और विटामिन बी जो होते हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, पानी में या जल में, पानी या जल में घुलनशील होते हैं। और दोनों जो है क्या उबालने से भोजन जो क्या है ये दोनों विटामिन जो है नष्ट हो जाते हैं। दूसरा देखिए विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन जो होते हैं वो जो ऊर्जा विटामिन
विटामिन से जो है हमारे शरीर में कोई भी ऊर्जा क्या है, प्राप्त नहीं होती। विटामिन से हमारे शरीर में कोई भी ऊर्जा क्या है, प्राप्त नहीं होती। ये कार्बनिक तत्व होते हैं, इसकी शरीर में आवश्यकता होती है। क्वेश्चन जो है वो देखिए किस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से ऊर्जा का स्रोत नहीं है या है, तो उसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट दे देंगे, वसा दे देंगे, विटामिन। तो विटामिन से जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये सिर्फ क्या है, हमारे शरीर को इस आवश्यकता होती है, ये कार्बनिक तत्व होते हैं। तो क्लियर है, जल में घुलनशील विटामिन जो है वो बी और सी दो ही होते हैं, बाकी जितने भी विटामिन बच के वो सभी क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। अब देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाता है, यह भी ध्यान रखिए, रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और इसका रोग भी ध्यान रखे पूछा जाता है, इसका रोग जो है, क्या रोग होता है विटामिन सी की कमी से, वो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग जो है वो हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी से होता है। किस अंग को प्रभावित करता है स्कर्वी रोग? तो अंग जो है हमारा मसूड़ों को, किसको? मसूड़ों को क्या है ये प्रभावित करता है। मसूड़ों से खून बहना जो है वो स्कर्वी रोग की कमी से, स्कर्वी रोग के कारण होता है। और स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है वो आप सबको पता ही है, आंवला और नींबू होता है। तो क्लियर है, ये बात ध्यान रखिए, ज्यादातर ये ज्यादा पूछा जाता है ऊर्जा का स्रोत। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। शरीर में विटामिन की क्या है, आवश्यकता होती है, क्योंकि यह कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक तत्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले मैं बता दूं, हमारी सर्विस टीम द्वारा हमारे सेल्डा क्लासेस ऐप, सेल्डा क्लासेस ऐप पे जो है हमारी टीम द्वारा जीडी और ट्रेडमैन, टीडीएन, सीआरपीएफ, ट्रेडमैन और जीडी यानी कांस्टेबल के लिए 3500 क्वेश्चनों की ई बुक डाली है। कितने? 3500 क्वेश्चन। इन 3500 क्वेश्चनों में जो है पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन भी डाले गए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी डाले गए हैं। तो एक बार विजिट अवश्य करें, एक बार डाउनलोड करें, उसके बाद जो है वो पीडीएफ को रीड करें। तो चलिए अगला चौथा क्वेश्चन था, समूह जी यानी समूह 7 या G7, G7 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो G7 की स्थापना जो है यह एक संगठन है, इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। देखिए एक बार, G7 जो है इसमें सदस्य जो थे कितने थे जब 1975 में जो है इसकी स्थापना हुई थी? तो इसमें पहला सदस्य इटली, दूसरा जापान, तीसरा देश जो है इसमें जर्मनी, चौथा देश जो है अमेरिका, और पांचवा देश जो है वो ब्रिटेन, और छठा देश कह सकते हैं हम फ्रांस। जब इस समूह की स्थापना हुई थी तब इसको बोलते थे G6 या समूह 6, क्योंकि इसमें 6 ही देश, सदस्य देश इसमें शामिल थे। उसके बाद 1976 में जो है एक देश और शामिल होता है। कौन सा? एक देश और शामिल होता है, कनाडा। कनाडा के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाता है? समूह 7 या G7 इसका नाम रखा गया था। और यह भी पूछा जा सकता है वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो ये हो गया हमारे 7। उसके बाद अंतिम एक देश और शामिल होता है 1997 में। 1997 में शामिल होता है रूस। कौन सा देश शामिल होता है? रूस इसमें शामिल होता है। उसके बाद इसका नाम रखा जाता है G8। तो पूछा जा सकता है वर्तमान में कितने देश समूह है, इस G8 में कितने देश शामिल हैं, कितने देश का ये समूह है? तो क्लियर है 8 देश इसमें शामिल है। इटली है, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और रूस जो है 8 देश इसमें शामिल है। तो क्लियर है स्थापना जो है वो 1925 में हुई थी। अब बात करते हैं स्थापना या संस्थापक जो है, इसकी स्थापना किया संस्थापक जो देश है वो फ्रांस था।
फ्रांस देश ने इसकी क्या है स्थापना की थी। फ्रांस देश इस समूह का G8 समूह का क्या है संस्थापक है। मुख्यालय इस समूह का कोई एक भी मुख्यालय अपना मुख्यालय नहीं है। तो ज्यादातर ये मुख्य बात जो है वो ये ध्यान रखें, स्थापना किसने की थी, फ्रांस ने की थी। वर्तमान में इसको G8 नाम से, इसका नाम क्या है G8 नाम है। और इसमें कितने सदस्य हैं, 8 देश इसमें शामिल है। और इस समूह की, इस ग्रुप की स्थापना जो है वो 1975 में की गई थी। 76 के अंदर कनाडा देश शामिल होता है, उसके बाद इसका नाम जो है वो G7 होता है। और 1997 के बाद जो है इसमें कौन सा देश शामिल होता है, रूस शामिल होता है, जो वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश है और G8 के नाम से जाना जाता है। इसका अपना कोई मुख्यालय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विश्व की सबसे गहरी झील। देखिए विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है, तो बैकाल झील है। यहां से बस इतना ही पूछा जाता है, सबसे गहरी झील बैकाल, और कहां बहती है या पूछा जाता है क्षेत्र, तो कहां है ये, रूस के साइबेरियन क्षेत्र में क्या है ये बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप जो है हमारा रक्त जो होता है उसमें ग्रुप जो है उसकी खोज जो है किसने की थी, तो खोज जो है वो किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कब की थी, 1900 में की। पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, लैंडस्टीनर ने जो खोज है वो किसकी की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और कब की थी, 1900 सन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। देखिए सिख धर्म जो था उसके प्रत्येक धर्म के गुरु हैं, तो सिख धर्म के प्रथम गुरु जो कौन थे, वो गुरु नानक देव थे, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। या सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। या प्रथम गुरु भी 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 प्रकार से। पहला क्वेश्चन तो सिख के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो स्थापना या संस्थापक जो है वो गुरु नानक देव थे। दूसरा, इन्होंने किस चीज की स्थापना की, खालसा पंथ की। खालसा पंथ और लंगर की, भोजन जो होता है उसको लंगर बोलते हैं। तो खालसा पंथ की और लंगर की जो स्थापना है वो गुरु नानक देव ने की थी। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है सिख धर्म से रिलेटेड कि कितने गुरु थे, तो सिख धर्म के कितने, 10 गुरु थे। सिख धर्म के क्या है, 10 गुरु थे। क्वेश्चन जो गुरु में से पूछा जाता है या तो प्रथम पूछा जाता है, एक 5वां पूछा जाता है। 5वां गुरु जो है कौन था, तो 5वां गुरु जो है वो अर्जुन देव थे। कौन थे, अर्जुन देव। 5वें गुरु कौन थे, अर्जुन देव थे। अंतिम या 10वें गुरु पूछा जाता है, अंतिम या 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। 10वां या अंतिम गुरु सिख धर्म का कौन था, तो वो था कौन, गुरु गोविंद सिंह। 5वां गुरु जो था वो अर्जुन देव था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, दूध का रंग सफेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। किस पदार्थ के कारण जो है दूध का रंग जो है सफेद होता है, तो वो होता है केसिन के कारण। क्या होता है, केसिन होता है। केसिन जो है ये दूध के अंदर एक प्रोटीन है। क्या है, केसिन जो है प्रोटीन है। तो ये भी पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर पूछा जाता है दूध में अम्ल, क्या अम्ल, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध से दही बनता है तो लैक्टिक अम्ल, या दूध से दही जमता है, या दूध जो है खट्टा होता है या दूध फटता है तो किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। तो दूध से रिलेटेड यही पूछा जाता है कि दूध में एक पूछा जाता है दूध में विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता। बाकी 100 पोषाहार है, सभी विटामिन और सभी तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। और प्रोटीन पूछे तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण जो दूध का रंग जो क्या है सफेद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा जो है वो क्या थी, तो आर्यों की जो भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी। क्या थी, इनकी संस्कृत भाषा थी। और आर्य जो है हमारे देश में कहां से आए, तो आर्य जो है मध्य एशिया से आए। मध्य
कहां से आए? आर्य जो है भारत में वो कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए। काफी विद्वानों ने अलग अलग जगह, तिब्बत से भी कुछ महान विद्वानों तिब्बत से बताया, कुछ ने किसी से, तो ये मध्य एशिया से जो माना गया है, इतिहासकारों का जो मानना है मध्य एशिया से आया। तो ये किसने कहा था? तो ये मैक्स मुलर ने कहा था। मैक्स मुलर ने यह कहा था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत आए थे और इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बाहरी ग्रह। देखिए सबसे बाहरी ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा और सबसे बाहरी ग्रह है। ये सूर्य से स्थान पूछा जाता है, तो सूर्य से जो कर्म का स्थान जो है 5वां स्थान है। कौन सा है? 5वें स्थान पे जो आता है वो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह आता है। सबसे बड़ा ग्रह है और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, उपग्रह जो कौन से हैं? वो बृहस्पति ग्रह के हैं। बृहस्पति ग्रह पे पाए जाते हैं। संख्या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी विकिपीडिया के अनुसार जो है 95 उपग्रह, बृहस्पति ग्रह के सब सर्वाधिक उपग्रह कितने हैं? 95 यानी 95 उपग्रह हैं। एक पूछा जाता है सबसे बड़ा उपग्रह, तो जो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड। कौन सा? गैनीमेड जो उपग्रह है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। वो कहां पाया जाता है? तो सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति ग्रह पर क्या है? गैनीमेड उपग्रह। जो गैनीमेड उपग्रह जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है? तो वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है सबसे बड़ा। और ये गैनीमेड उपग्रह जो है ये सबसे बड़ा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। सबसे बड़ा चंद्रमा है जिसका व्यास जो है वो लगभग बुध ग्रह से 7% यानी 7% जो क्या है अधिक इसका व्यास है। तो सबसे बड़ा चंद्रमा जो है वो कौन सा है? गैनीमेड उपग्रह है हमारे सौर मंडल का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में समान नागरिक कानून लागू है? देखिए हमारे भारत का एकमात्र राज्य है जिसका कानून जो है वो समान है, तो वो किसका है? गोवा राज्य का है। किसका है? गोवा राज्य का है। किसी भी धर्म, हिंदू मुस्लिम धर्म या जाति या लिंग या गोद या शादी तलाक जो भी कानून जो है, सभी कानून सभी के लिए, लिंग सभी के लिए क्या है? समान कानून है। बोल सकते हैं कि प्रथम राज्य समान नागरिक का जो है समान नागरिक कानून का जो प्रथम राज्य जो है वो गोवा है, एकमात्र राज्य है। और ये सबसे अंतिम सबसे लंबे समय तक क्या है? गुलाम रहा था पुर्तगालों का। 1961 में ये क्या है? आजाद हुआ था और 1987 में इसको क्या है? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये ध्यान रखें, भारत का एकमात्र राज्य है जिसका समान नागरिक कानून है। समान कानून है सभी के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? देखिए गुणसूत्र की जो खोज है, गुणसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज, गुणसूत्र की खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? वाल्डेर द्वारा की गई थी। डब्ल्यू वाल्डेर द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? डब्ल्यू वाल्डेर के द्वारा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की क्या है? खोज की गई थी। और ये आप सबको पता ही है गुणसूत्र की खोज, गुणसूत्र जो हमारे शरीर में जो है कितने गुणसूत्र होते हैं? तो गुणसूत्र नहीं पूछा जाता, सबको पता है गुणसूत्र जो है वो 46 होते हैं। अब इंग्लिश का वर्ड जो है ज्यादा देखने को मिलता है, तो क्रोमोसोम की संख्या जो है हमारे शरीर में 46 होती है। फिर इसके जोड़े पूछे जाते हैं, तो जोड़े जो है वो है 23। या तो ये पूछा जाता है ज्यादातर क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? डब्ल्यू वाल्डेर ने खोज की थी। क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो वो 46 है। जोड़े कितने हैं? तो 23 है। तो इसका 23वां जोड़ा पूछा जाता है। 23वां जोड़ा जो है वो कौन सा होता है? वो सेक्स क्रोमोसोम जोड़ा होता है। कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोम जोड़ा होता है जिसमें एक्स और वाई पाया जाता है। कौन सा? एक्स और वाई पाया जाता है। तो क्लियर है, क्रोमोसोम की खोज जो है वो किसने की थी? वाल्डेर ने की थी। कितनी संख्याएं होती है? तो इसमें 46 संख्याएं होती है। इसके साथ साथ यह ध्यान रखें, एक गुणसूत्र जो होता है उसमें डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, डीएनए को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक बोलते हैं। तो एक गुणसूत्र में डीएनए की जो संख्या होती है वो भी कितनी होती है? 1 होती है। ये भी ध्यान रखें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है वो कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। और माइकोप्लाज्मा की मुख्य बात यह ध्यान कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन निम्न में से किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है और इसमें कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती। चलिए अगला क्वेश्चन 14, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। देखिए हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो कौन सी है? तो वो तंत्रिका तंत्र कोशिका है। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र कोशिका है। तंत्रिका तंत्र जो कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर में सूचना देने का, मस्तिष्क को क्या है सूचना पहुंचाने का कार्य करती है। क्या करती है? सूचना पहुंचाने का जो है कार्य जो करती है, संकेत पहुंचाने का कार्य जो है मस्तिष्क तक किसका कार्य होता है? वो तंत्रिका तंत्र का होता है। दूसरा क्वेश्चन, हमारे शरीर के सभी अंग या सभी भागों को मस्तिष्क से, हमारे शरीर के सभी भाग सभी अंग को मस्तिष्क से जोड़ने का जो कार्य करती है वो भी कौन करती है? तंत्रिका तंत्र करती है। जैसे हम किसी गर्म पदार्थ को छूते हैं तो हमें क्या है उसकी जो कमांड जो है हमारे मस्तिष्क जो जाती है, जो हमें महसूस जो होता है गर्म या ठंडा जो महसूस जो होता है वो कौन उसको पहुंचाने का, मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो कार्य करती है वो तंत्रिका तंत्र करती है, जिसको कहते हैं संकेत कोशिका भी कहा जाता है। उसके बाद जो है हमारा मस्तिष्क कमांड देता है हाथ को पीछे करने की, तो उसका माइक्रो सेकंड में ही पहुंचती है, माइक्रो सेकंड में वापस कमांड आती है। तो उसका संकेत का जो कार्य जो करती है वो तंत्रिका तंत्र करती है। और हमारे शरीर के सभी भागों को, सभी अंगों को मस्तिष्क तक जोड़ने का कार्य भी तंत्रिका तंत्र का ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन कहलाता है या किसे कहा जाता है? आरबीसी जो होता है वो आप सबको पता है रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं जिसे कहा जाता है, उसका कब्रिस्तान जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो पलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है। वो देखिए क्यों कहा जाता है। देखिए आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल जो होती है, उसका जीवन काल जो है वो 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद जो है वो अपने आप ही क्या है नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? आरबीसी का जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद यह नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद जो अवशिष्ट जो पदार्थ होता है, अवशिष्ट जो पदार्थ नष्ट जो होती है वो पलिया में होती है। अवशिष्ट पदार्थ को हटाने का जो कार्य करता है वो भी क्या करता है? पलिया करता है। तो इसलिए इसको आरबीसी का क्या है कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसका जीवन काल भी ध्यान रखिए कितना होता है? 120 दिन बाद, 120 दिन का होता है। इसके बाद जो है आरबीसी का पुनः नया निर्माण होता है। ये एटम अपने आप क्या है नष्ट हो जाती है। तो कहाँ नष्ट होती है? पलिया में होती है, जिसके कारण जो है आरबीसी को क्या है आरबीसी का कब्रिस्तान इसे कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? देखिए टाइगर वुड्स का संबंध जो है, ये खिलाड़ी जो है टाइगर वुड्स, इनका संबंध जो है वो किस खेल से था? तो गोल्फ। किस खेल से था? इनका जो संबंध जो था वो गोल्फ खेल से संबंध था। ये बताया जाता है टाइगर वुड्स जो थे वो 18 माह के, जब 18 माह के हुए थे तो इन्होंने क्या है कि गोल्फ खेल का जो है, गोल्फ खेल का जो मैदान जो था उसको क्या है चूज कर लिया था, मैदान को क्या है ज्वाइन कर लिया था। और 15 वर्ष की आयु में जो है, 15 वर्ष की आयु में जो है जूनियर अमेरिका का जो खिताब जो था गोल्फ खेल का, वो भी क्या है इन्होंने उस पे भी खिताब जो है वो 3 बार खिताब जीत चुके थे 15 वर्ष की आयु में। तो टाइगर वुड्स जो है वो किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। बस इतना ही ध्यान रखें, इससे इतना ही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि खेल में कब आए थे या कितने खिताब जीते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया गया था? कि परमाणु प्रशिक्षण जो है शोध जो है वो कहाँ किया गया था, किस स्थान पे किया गया था प्रथम बार? तो वो पोखरण में किया गया था। किस में किया गया था? पोखरण में किया गया था। पोखरण जो है वो जैसलमेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। एक तिथि पूछी जाती है तो पहला प्रथम परमाणु प्रशिक्षण जो है वो कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को किया गया था। कब किया गया था? 18 मई 1974 को। राज्य पूछा जाए तो राजस्थान में किया गया था। राजस्थान की पोखरण, जैसलमेर जिले की क्या है पोखरण नामक स्थान पे यह परमाणु परीक्षण किया गया था। मरुस्थल, थार मरुस्थल में इसका प्रयोग प्रशिक्षण जो है किया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, ग्रीन हाउस प्रवाह गैस है। देखिए ग्रीन हाउस प्रवाह गैस जो है वो कौन सी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ग्रीन हाउस प्रवाह गैस जो है वो CO2 है। CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे उत्तरदायी जो गैस है ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए तो वो CO2 होती है। अगर ऑप्शन में CO2 नहीं हो तो CH4 या O3 हम ऑप्शन में कर सकते हैं। CH4 जो होती है वो मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन गैस होती है। O3 जो होती है ओजोन गैस जो होती है। अगर ऑप्शन में नहीं हो, वैसे तो CO2 मिलेगा, अगर ऑप्शन में CO2 नहीं दिया हो तो हम CH4 कर सकते हैं। यह भी क्या है ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए उत्तरदायी गैस है। मुख्य रूप से जो होती है वो कौन सी होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19, हीटर का तार किसका बना होता है? देखिए हीटर का तार जो है वो किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम धातु का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम धातु का बना होता है। इसका गलनांक जो है वो अधिक होता है। इसका गलनांक जो है वो क्या है? अधिक होता है। गलनांक अधिक होने के कारण क्या है? हीटर के तार में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम धातु का बना होता है। इसके साथ एक तार और पूछा था भू संपर्क का, ये भी ध्यान रखिए। भू संपर्कन का तार जो बना होता है वो जस्ता धातु का बना होता है। किसका? जस्ता धातु का क्या है? बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, तेल की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? देखिए जो तेल की जो बत्ती होती है, तेल की जो दीपक जो होता है उसकी बत्ती में जो तेल जो ऊपर चढ़ता है वो किस विधि के द्वारा चढ़ता है? तो केशिक तव के कारण चढ़ता है। किसके कारण चढ़ता है? केशिक तव के कारण तेल जो है वो ऊपर चढ़ता है। तो केशिक तव के क्या है? उदाहरण। केशिक तव के क्या है? उदाहरण ही पूछा जाता है। तो ये भी एक उदाहरण है। तेल से जो तेल की जो बत्ती जो होती है, तेल की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर जो चढ़ता जो है वो किसके कारण? केशिक तव के कारण चढ़ता है। एक प्रमुख पूछा जाता है कि पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होता है, पेड़ पौधे में शाखाओं और पत्तियों, शाखाओं से लेकर पत्तियों तक जो जल जो पहुंचता है वो किस विधि से पहुंचता है? तो केशिक तव के कारण ही पहुंचता है। किसके कारण? केशिक तव के ही कारण पौधे की शाखाओं या पत्तियों तक जल जो पहुंचता है वो किसके कारण पहुंचता है? केशिक तव के कारण पहुंचता है। लालटेन या लैंप में जो बत्ती में जो तेल ऊपर चढ़ता है वो भी केशिक तव के कारण ही चढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य संगठन क्या है? मुख्य घटक या संगठन जो है वो क्या है? तो इसका दोनों है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ब्यूटेन भी दिया हुआ है और प्रोपेन भी दिया हुआ है। तो दोनों, इसका राइट आंसर सी होगा। क्योंकि ज्यादातर 80-80% से अधिक जो मात्रा जो होती है, घटक जो होता है वो ब्यूटेन को ही माना जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में हो, ऑप्शन सी दिया हो दोनों, तो हम राइट करेंगे दोनों। अगर ऑप्शन सी में दोनों ना दिया हो, ए या वे बी ना दिया हो, तो हम चूज करेंगे ब्यूटेन गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन किसका बना होता है? देखिए प्रोटीन जो है, प्रोटीन का निर्माण जो है किससे मिलकर किससे होता है या किसका बना होता है? तो प्रोटीन का निर्माण जो है वो अमीनो अम्ल का बना होता है। अमीनो अम्ल से क्या है? प्रोटीन का हमारे शरीर में निर्माण होता है। और प्रोटीन का निर्माण करने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को? तो 20 अमीनो अम्ल की क्या है हमारे शरीर को प्रोटीन का निर्माण करने के लिए आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? देखिए यूरिया जो होता है उसकी मात्रा जो है हमारे शरीर के किस अंग में, किस पदार्थ में पाई जाती है? तो हमारे मूत्र में पाई जाती है। किसमें? सर्वाधिक मात्रा जो है हमारे मूत्र में पाई जाती है। दूसरा जो यूरिया जो है इसका प्रयोगशाला में जो है कार्बनिक पदार्थ जो है जिसका प्रयोग किया गया, जिसे संश्लेषित किया गया, प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित किया गया कार्बनिक पदार्थ जो है वो यूरिया ही था। प्रयोगशाला में जो है संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक पदार्थ जो था वो कौन सा था? यूरिया का ही संश्लेषित किया गया था सर्वप्रथम। और इसकी मात्रा जो हमारे शरीर में किस में होती है? मूत्र में होती है, अवशिष्ट पदार्थ में होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कलिंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? देखिए कलिंग महाजन पद जो है उसकी राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो कलिंग महाजन पद की राजधानी जो थी तासोली थी। किन से थी? तोसाली जो राजधानी थी वो किसकी थी? कलिंग महाजन पद की राजधानी थी। कनौज जो राजधानी थी वो थी हर्षवर्धन की, यह भी ध्यान रखें, हर्ष किसकी थी? हर्षवर्धन की राजधानी जो थी कौन सी थी? कनौज थी। और चंपा जो थी वो थी अंग महाजन पद की, किसकी? अंग महाजन पद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। और कनौज जो थी वो हर्षवर्धन की थी। और तोसाली जो थी वो कलिंग महाजन पद की राजधानी हुआ करती। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? देखिए अम्लीय वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? किसके प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो है SO2 और NO2 के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। जो अम्लीय जो हमारा प्रदूषण जो होता है वो क्या है? जो धीरे धीरे जो क्या है हमारे वायुमंडल में ऊपर चढ़ता है, जो ओजोन परत जो बनी होती है उसमें क्या है धीरे धीरे ऊपर पहुंचता जमता है, उससे फिर धीरे धीरे क्या है वापस नीचे की ओर आता है। जो मौसमी बरसात जो होती है, किसी माह की प्रथम जो बरसात आती है वो अम्लीय वर्षा ही होती है। क्या होती है? अम्लीय वर्षा ही होती है। और इसका पीएच मान भी पूछा जाता है, तो पीएच मान जो है वो 5.6 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान काफी बार पूछा गया है, तो 5.6 इसका क्या है? पीएच मान होता है। तो आज के इस सेक्शन को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अब हमारी प्रतिदिन जो क्या है हर रोज जो हमारी क्लासें चलेगी, रेगुलर क्लासें चलेगी। थोड़ी जो क्या है हेल्थ जो में थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण जो क्या है इंजर्ड होने के कारण हमारी क्लासें नहीं हो पाई पिछले सप्ताह से, तो अब हमारी कंटिन्यू क्लासें चलेगी। और एक बार फिर बता देता हूं, हमारे सेडा क्लासेज ऐप पे जो है एक 3500 क्वेश्चन की जो है जीके और जीएस के 3500 क्वेश्चनों की क्या है एक ई बुक डाली गई है हमारी सर्विस टीम के द्वारा, तो एक बार उसको रीड अवश्य करें। तो हमारे ऐप का जो लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अभी ऐप को डाउनलोड करें। तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।